गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अभी तक इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने खाद्य पदार्थों के बारे में स्टडी किया था। आज हम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 भोजन के रूप में पौधे के भाग। कोई पौधा है उसके कितने भाग है उस भागों के बारे में, और जंतुओं से हमें क्या भोजन के रूप में उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, ये हम जानते हैं। हमें जो भोजन होता है वो पौधों से ही प्राप्त होता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? कौन से भाग का उपयोग करते हैं? हम प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो, चाहे फूल हो। हर भाग का उपयोग हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। जड़ों में हम खाते हैं गाजर, मूली, शकरकंद खाते हैं। तने में हम खाते हैं गन्ना, आलू तना है। पत्ती में पालक, फूल गोभी की पत्ती ये खाते हैं, पत्ता गोभी पत्ती सॉरी। फूल में हम फूल गोभी खाते हैं, वो उस पौधे का फूल है। फल तो हम खाते ही है, टमाटर भी फल है, बैंगन है, और फल भी खाते हैं, केला, सेब, आम। और बीजों में हम बहुत से बीजों का यूज़ भी करते हैं, जैसे चने की दाल में बीज है, मूंग के दाल के बीज है, ये हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। तो हम पौधे के ऐसा कौन सा भाग नहीं है जो हम नहीं खाते? हम हर पौधे के हर प्रकार के भाग का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ओके। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे चंदले की पत्ती है, पालक की पत्ती, और भी पत्तियां यूज करते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधे के फल भी खाते हैं, जैसे आम का, सेब का, केला, अनार, मौसमी और बहुत कुछ। कभी हम जड़ तो कभी तना, तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो जड़, तना, पुष्प के बारे में भी आपको मैंने बताया है भोजन के रूप में जिसको हम खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया तो अपनी मम्मी से बोलिए इस तरह वो बना के दे और आपको खाइए, तो आप उसका स्वाद देखिए कितना अच्छा स्वाद आता है, और इसका प्रयत्न भी कीजिए, और मम्मी की उसको बनाने में आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। बहुत से भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे मूली खाते हैं तो मूली की जड़ भी खाते हैं, उसकी पत्ती भी खाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, बीज भी खाते हैं, या बीज का तेल भी हम यूज करते हैं। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। साग का मतलब सब्जी बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये सरसों की पत्ती और बीज का साग का उपयोग तो पंजाबी लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो हम अगर मारवाड़ में बात करें तो हम मूली है, उस मूली की जड़ भी खा रहे हैं और उसकी पत्ती का भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण यही है हमारे लिए। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? केले हम फल भी खाते हैं, वहाँ पर उसकी पत्ती है, उसको हम फल खाने के एक थाली के रूप में भी उपयोग करते हैं केले की पत्ती को। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? आप बिल्कुल सोच सकते हो। बहुत से ऐसे पौधे जिसके बहुत से भाग खा सकते हैं। आप सोचो, उसको मुझे बाद में सारणी में बताओ। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत है? कोई स्रोत है क्या? कोई स्रोत नहीं। हम क्या करते हैं? केवल भोजन के लिए पौधे पर डिपेंड है, निर्भर है, या जंतु पर ही निर्भर है। पौधे से हमें सब्जी, फल, फ्रूट मिलते हैं, और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है।
और कुछ वस्तु है पहनने की, जैसे ऊन है, ये भी हमें प्राप्त होती है। चलो मैं आपको एक पौधे का चित्र दिखाता हूँ। ये पौधे का चित्र है, इसका चित्र अच्छी तरह देखो तो सबसे नीचे आपको दिखाई ये इसकी पौधे की क्या है, जड़ें हैं, जिसको मूल कहते हैं। उसके बाद ये इसका तना है, तना भाग है, पार्ट 2 तना, पहला भाग है जड़, दूसरा भाग है तना, तीसरा भाग है इसकी पत्तियाँ, चौथा भाग है इसकी शाखाएं भी है या डालियाँ भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा भाग है इसके पुष्प या फल, फूल, और छठा भाग इसके फल, फ्रूट है। तो पौधे के कुल मिलाकर 6 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं, फल और फूल। ये आपको याद रखना है, कुछ प्रश्न में पूछते भी हैं एग्जाम में कि पौधे के कितने भाग होते हैं। पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और शाखाएं। ओके, क्रियाकलाप 4 करते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। एक सारणी नीचे पीछे दी हुई थी 1.3, उसमें हमें ये पता लगाना है कि उसमें जो ऐसे कौन से भोजन खाद्य पदार्थ है, भोजन है जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से नहीं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, और ये भी पता लगाना है जो भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के 2 भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। उन पौधों के नाम और पौधों के खाद्य पदार्थों के नाम और उसके किस भाग का उपयोग करते हैं वो हम सारणी 1.4 में लिखते हैं। तो देखो, पहला आया बैंगन का भरता, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैंगन का उपयोग करते हैं। बैंगन क्या है, उस भाग का फल है, सब्जी खाते हैं लेकिन वो फल भाग में आता है। और मिर्च मसाले खाते हैं, वो क्या उसके फल है। तेल है, मूंगफली का है, सरसों का, इसका यूज़ करते हैं, वो क्या है, बीजों से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी खाद्य पदार्थ है, उसके भागों का हम उपयोग में इस तरह से सारणीबद्ध कर सकते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आप चेतावनी दी गई है, हर पौधे को आप टेस्ट नहीं करना है, वरना कुछ पौधे विषैले होंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 करते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ बीज लीजिए, सूखे बीज लीजिए। ये मूंग के बीज दिख रहे हैं, मूंग के बीज है, ये चने के बीज लिए हुए हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे। सॉरी, ये मूंग के बीज ही है। तो क्या करना है, इन दोनों बीजों को क्या करना है, जल से भरे एक बर्तन में डाल देना है, भिगोने हैं। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसको 1 दिन के लिए छोड़ दो। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दो और बीजों को गिलास में रहने दो। उसके बाद जल को निकाल दो और भीगे बीजों को गिलास के अंदर पड़े रहने दो। उसके बाद क्या करना, उसे गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए, लपेट कर या कहीं बांध दीजिए या किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पे वो गीले ही रहे, धूप में नहीं रखना है। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं, तो बीजों में क्या दिखाई देगा, ऐसी पतली पर जड़ें दिखाई देगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको क्या दिखाई, वाइट कलर की कुछ बीजों से जड़ें निकलती हुई दिखाई देगी। ये मूंग की भी है, चने की भी दिखाई देता हूँ। ये चने के बीज दिख रहे हैं आपको। इस चने में भी जब भिगोएंगे और उसको कपड़े से बांध कर रखोगे तो आपको इसके अंदर क्या जड़ें भी दिखाई ऐसी दिखाई देगी। ये है इसको हम क्या बोलते हैं, अंकुरित कहते हैं। अंकुरित बीज चने के, अंकुरित बीज मूंग के। हाँ, क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? बिल्कुल निकल आती है, जिनको हम जड़ भी कह सकते हैं। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। बीज कैसे हो गए, अंकुरित हो गए, बीज से जड़ें निकल गई है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े ढककर अगले दिन के लिए उन्हें और छोड़ दें। यदि ऐसा 1 दिन में नहीं होता है, फिर से उसको धो के पानी में कपड़े से भिगो के फिर इसको 1 दिन के लिए और रख दो, तो अगले दिन आपको इस तरह से जड़ें दिखाई देगी जो अंकुरित होंगी। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं।
इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार होता है। तो इसको मिर्च मसाला डाल के इस खाने में भी आपको बहुत स्वादिष्ट, बहुत लजीज आपको लगेंगे खाने में। कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में भी ऐसे चने के भीगे भी जाते हैं और खाने में उसमें नमक मसाला और टमाटर काट के देते हैं, वो भी हम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस प्रकार हम मम्मी की नाश्ता बनाने में हेल्प भी कर सकते हैं, ऐसे अंकुरित बीज में मसाले लगाकर। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खी की छत्ते से आता है। यह कैसे उत्पादित होता है? यह मधुमक्खी के द्वारा ही बनता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बिल्कुल देखा होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न बनाया करती है। मधुमक्खियाँ वहाँ रहती है छत्ते के अंदर। मधुमक्खियाँ कहाँ से रस लेके आती है? मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से मकरंद, फूल होते हैं उससे क्या रस लेके आती है, मीठे रस को मकरंद कहते हैं, एकत्रित करती है और उसे छत्ते में क्या भंडारित करती है। वहाँ से फूलों से रस लेके आती है और उसको क्या छत्ते में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देती है। फूल और इसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, क्योंकि फूल है कुछ समय के लिए खिलते हैं और उससे क्या रस को निकाल के वो इसमें छत्ते में इकट्ठा करती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ये उनके लिए भोजन है और वर्ष भर उसका यूज कर सके। हम ऐसे छत्तों में से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, और हम क्या करते हैं, धुएं करके या और भी तरीके अपना के वहाँ से छत्ते को निकाल के वहाँ से रस को इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या स्टडी किया? आज हमने पौधे के भाग और जंतुओं से उत्पाद, जंतु से क्या हो रहा है, केवल दूध अंडा ही नहीं, जंतु से हमें शहद भी हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है। कल हम जंतु क्या खाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उस पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय।